आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। सभी कह रहे हैं संजीव बालियान अच्छा है, ठीक है, अच्छा है, पर मैं इसका गवाही नहीं दे सकता और कोई खड़ा कर दे। नहीं, सभी बिरादरी को देख रहा। जट्टों में तो कोई फैसला वाली बात हो तो अपनी तरफ गिर जाओ। हमने कई बार खबर करी, भाई हमारे भाई खेत में पशु हैं, इनका भाई कुछ करवा, हाँ वो बनवा रहा हूँ, मैं बनवा रहा हूँ, हम कहीं छोड़ने जावे वे कह दे 5,000 रुपये। राहुल गांधी जितना भी जो है मतलब ढोल पीटता रहेगा उतना ही बीजेपी का निखार आता रहेगा। राहुल गांधी से सारा ही मामला खंडर होता चला गया, ये सुनता नहीं किसी की। इंदिरा जो है किसानों के हित में भी थी, अपने टाइम पे जो है किसानों को खुश कर देती इलेक्शन के टाइम पे। भाई लठमारन लगे, भाई कांग्रेस से थोड़ी आऊंगे छुटाने के लिए, अब तो भाजपा वाले आवेंगे। भाई हमने क्या तो भाजपा पकड़ लो भाई, और क्या होगा। 235 रुपए का पोटास का कट्टा घेरा थे, जो 950 का कर दिया। डाई भी साले 1350 1400 घुमा दी। अब तो फिलहाल केंद्र में बीजेपी की सरकार है, कैसे लगाएगी ईडी भी और सीबीआई भी। तो जाट बिरादरी की सबसे बड़ी खासियत है कि अपने को लेके चले हैं ऊपर, और कोई सी बिरादरी हो वो खींचे नीचे। बाकी आपको कैंडिडेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुत्ता बिल्ली कोई भी खड़ा हो जाओ, कोई भी आ जाए। इसी समय में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले जो हमारा चुनावी सफर है वो इस समय उत्तर प्रदेश में चल रहा है। कहते हैं दिल्ली की गद्दी का जो रास्ता है उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की लगभग 80 सीटें हैं। इस समय हम उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं। यहाँ से जो सांसद है वो है डॉक्टर संजीव बालियान, जो कि भाजपा से हैं। सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ उसमें जो प्रत्याशी सामने आए वो है हरिंदर मलिक। बसपा ने जो अपने प्रत्याशी उतारे उनका नाम है दारा सिंह प्रजापति। अब यह है मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र का जो गांव है, चिंदोड़ा नाम है इसका। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ लोग बैठे इनसे बातचीत करते हैं चुनाव के बारे में। क्या नाम है आपका? योगेंद्र। तो योगेंद्र भाई क्या काम करते हैं आप? मैं खेती करता हूँ जी। खेती आप करते हैं, मुझे आप एक बात बताइए, क्या भाजपा किसानों की हितैषी रही या नहीं रही? हाँ ठीक रही जी। इतनी ठीक कि कुछ भी मूल्य नहीं बढ़ा पाई? नहीं बढ़ा तो दिया। कितने रुपए बढ़ाए 5 साल में? अरे जो भी बढ़ाए 20 रुपये तो बढ़ाए दिए। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि किसान के 20 रुपए भी क्या ही बढ़ाए, नहीं बढ़ा दे तो ही ठीक था। हाँ वो भी ठीक था, बतेरे मिलने। हाँ नहीं फिर भी ठीक है, वैसे से तो ठीक ही आएंगे, तिंगा छीन झपट से तो ठीक ही है। छीन झपट मतलब क्या कह रहे हैं, पूरी खुलकर बताइए। सपा में कम से कम कितने मिल लेते, कोई ना कोई भरोसा थोड़ा ही था। चलो बताओ, था तो नहीं। मान लिया वहाँ मिल लिया, रास्ते में छीन लिए, तो उससे बड़े से क्या हो रहा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पैसे बेशक कम मिल रहे हो लेकिन छीन तो नहीं रहे। हाँ बढ़िया जी। ये जो सांसद साहब है डॉक्टर संजीव बालियान, के बारे में क्या बातचीत चल रही है? अब चुनाव में तो 30वां प्रत्याशी बने। अब तो खतौली विधानसभा तो आपने हरवा दी भाजपा को। अजी वो तो हार गई बेशक हो। बताओ। हाँ जी, विक्रम सैनी तो हारा उसमें। था तो भाजपा के आदमी हो। भाजपा का नो थोड़ी यार बेर वो ही रहेगा क्या? तो बेर पे संजीव बालियान थोड़ा ना रहेगा फिर। कहाँ था संजीव बालियान? क्या कर रहे हैं वो? सब काम करा। देखो सड़क भी बन गई उनको, उससे ही बन गई। नहीं सारी सड़क बन गई। पहले सड़क नहीं थी यहाँ पे ना, पहले नहीं थी। किसके समर्थक हैं आप? हम तो बीजेपी के समर्थक है जी। चाहे संजीव बालियान की जगह कोई और आए, आ जाओ, बीजेपी के समर्थक हैं। चाहे संजीव बालियान हट जाओ, चाहे कोई और आ जाओ। दीपक भाई मुझे आप एक बार बताइए, उन्होंने तो भाजपा का ठेका ले लिया, आपने भी ठेका ले रखा है भाजपा का? जो भी पार्टी देश हित में सोचेगी, क्योंकि सबसे आगे हमारे लिए देश है और हम पीछे हैं। बीजेपी ने विदेश में भारत की बहुत इज्जत बनाई है। पहले इज्जत नहीं थी भारत के विदेश में? नहीं, भारत में के लोग जाते थे, उन्हें भारत में विदेशों में लगभग अधिकतर देशों में भारत के क्या बोलते थे? गिनी पिग बोलते थे। और आज क्या है? आज के युग में, आज के मोदी युग में क्या है? भारतीयों को सम्मान है बहुत। तो ये बात आप कहाँ सुनते हैं? ये बात इंटरनेशनल उसमें भी आती है, सब जगह। ये नहीं कि मैं मोदी का अंधभक्त हूँ, लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया है इसलिए मोदी की तारीफ करने योग्य है। लेकिन वे विधानसभा चुनाव इसलिए हारे थे क्योंकि ये आवारा पशु का कुछ जनता किसान आक्रोशित था, उन्होंने अपना आक्रोश दिखाया, इसलिए खतौली विधानसभा हार गए। यूपी में तो योगी है, योगी को वोट देते हैं हम, विक्रम सैनी या किसी उसको नहीं देते हैं। बाकी आपको कैंडिडेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुत्ता बिल्ली कोई भी खड़ा हो जाओ, कोई भी आ जाए। ये जो हरिंदर मलिक है, बसपा के प्रत्याशी हैं दारा सिंह प्रजापति, सुने दोनों का नाम? सुने हैं। क्या क्या सुना दोनों के बारे में? हरिंदर मलिक तो पहले कांग्रेस से भी रहे, सांसद भी रहे यहाँ पे मुजफ्फरनगर जिले से। तो विचार चल रहा है उनको बनाने का? कुछ नहीं चल रहा? अरे उन्होंने पार्टी गलत चुनी है, हम कहाँ से विचार सोचे। मतलब आप भी यही बात कह रहे हैं कि वो पार्टी में गलत है? गलत जगह फंस गए। बिल्कुल सही बात। कौन सी पार्टी सही है उनके लिए? अरे वो मोदी के बारे में सोचे और देश के बारे में सोचे, न कि अपने बारे में। अरे कांग्रेस ने क्या दिया है 70 साल में?
घोटाले घोटाले घोटाले। अच्छा, अब इनकी सरकार हटेगी, इनके भी घोटाले घोटाले खुलेंगे फिर? घोटाले तो खुलेंगे लेकिन इतने नहीं। मतलब आप मानते हैं घोटाले करे इन्होंने? अरे कम है, लेकिन ये नहीं 100% में से 10 नंबर इनको देंगे और 100 मैं कांग्रेस को दूंगा। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, आज आप कांग्रेस में हैं, जी आप एक बड़े नेता हैं कांग्रेस के, जी अभी बीजेपी आपके पीछे ईडी और सीबीआई लगा देगी, जी आप बिल्कुल भ्रष्ट होंगे, भ्रष्ट नेता होंगे बिल्कुल। जी परसों ही आप बीजेपी ज्वाइन कर लें, आपसे छाप सभी का कोई नेता नहीं होगा पूरे देश में, मानते हैं आप इस बात को? नहीं, कुछ ये गलत बात है। बीजेपी का एक नेता बताइए जिस पर आरोप लगाओ, जिस पर साबित हुआ, जिस पर केस चल रहा हो ईडी का। अब तो फिलहाल केंद्र में बीजेपी की सरकार है, कैसे लगाएगी ईडी भी और सीबीआई भी? तोता के रूप में रहते हैं केंद्र के तोते हैं, जैसे बोलेंगे ऐसे ही सिखाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इनके बहुत ही कम चांस है जो भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे। कांग्रेस ने क्या दिया है? क्या नहीं दिया कांग्रेस ने? हैं? क्या नहीं दिया? कांग्रेस ने पहले आपके पक्के मकान नहीं थे? पक्के मकान थे, लेकिन सड़कें नहीं थे पहले आपकी, नौकरियां नहीं थी पहले, नौकरियां बस ट्रेन नहीं थी आपके यहाँ पे? नहीं, बस ट्रेन थी, नौकरियां थी, लेकिन नौकरियां मोदी कहाँ से देगा? अरे जनसंख्या बढ़ रही है, 100% की तरह से नौकरी बढ़ रही है 10% की तरह से, तो 90% तो बेरोजगार रहेंगे। सबसे पहले जनसंख्या को नियंत्रण करना चाहिए। देखिए भी हम गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ जो आप शख्स देख रहे हैं कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं। अभी जब मैं इनसे कांग्रेस की बात कर रहा था तो ये कह रहे हैं कि पूरे गांव ने ही कांग्रेस को छोड़ दिया, फिर हमने भी छोड़ दिया। अब इनसे बातचीत करेंगे कांग्रेस में इनको क्या पसंद आया था और कारण क्या आ रहा है, क्यों इन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया है। तो स्वराज जी, मुझे आप एक बात बताइए, जब आप कांग्रेस के नेता थे, कितनी उम्र थी आपकी? 18-19 साल के करीब थी। तो क्या प्रभावित हुए कांग्रेस से, क्या लगा कांग्रेस में आपको? नहीं, जब तो सब अच्छा ही काम कर रहे थे, बस फिर जब पब्लिक बदलने लगी, हमें भी लोग नसीहती करने लगे, भाई तू चल रहा है गाँव में, छोड़ दे। हमने क्या ले भाई, अभी तो छोड़ दे नहीं, हाँ सहज एकदम नहीं छोड़ने के, भाई सहज हम छोड़ देंगे। लेकिन जो विचारधारा है, जो मन है, वो कहाँ से बदलोगे? देखो जी, अब तो बदलना ही पड़ेगा, अब तो बदलना ही पड़ेगा, ऐसी बात नहीं। बदलना इसलिए पड़ेगा क्योंकि अकेले रह गए अब। अकेले रहेगी भाई, लठ मारने लगे भाई, कांग्रेस से थोड़ी आऊँगे छुटाने के लिए, अब तो भाजपा वाले आवेंगे भाई। हमने क्या तो भाजपा पकड़ लो भाई, और क्या होगा। तो इस वजह से भाई हमने तो भाजपा ही पकड़ ली। और यह है कि ये आदमी, ये सभी कह रहे हैं संजीव बालियान अच्छा है, ठीक है अच्छा है, पर मैं इसका गवाही नहीं दे सकता, और कोई खड़ा कर दे, मैं इसका इच्छुक नहीं। ये आदमी अच्छा नहीं, वैसे कैसे अच्छा नहीं है? हर तरह से अच्छा नहीं है, जाते हैं, बात भी नहीं करता ढंग में, बिरादरी पक्ष ज़्यादा लेता है, जाटों की साइड ज़्यादा है। ये देख, हमने कई बार खबर करी भाई, हमारे भाई खेत में पशु हैं, इनका भाई कुछ करवा। हाँ वो बनवा रहा हूँ, मैं बनवा रहा हूँ, हम कहीं छोड़ने जावे, वे कह दे 5,000 रुपये। हाँ यो संतुष्टि है, हम वारी सवेरी खतौली से आवे हैं, तो हमें कोई परेशानी नहीं चाहिए, पैदल चले आवे, बस यो तो हमें दिखाई संतुष्टि दिया, है, संतुष्टि बहुत। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं दिखता आपको? नहीं, वैसे खेती बाड़ी में भी जो दे रहे हैं, नहीं दे रहे, सब ठीक चल रहा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ बालियान से और मोदी से नहीं है, योगी से नहीं है, राहुल गांधी से है? नहीं अब तो उससे भी नहीं बेचारा था, वो भी नहीं में लारा लग रहा है, क्या करे बेचारे का। अब हम नाम ही लेते उसका, बेचारा तस्वीर देख लें, बस ठीक है भाई। राहुल गांधी से सारा ही मामला खंडर सुनता चला गया, ये सुनता नहीं किसी की, बस ये है कि भाई इनने अपना भी खत्म करवा दी बस। राहुल गांधी पसंद करते हैं आप? नहीं नहीं, ये जब से खत्म ही बिल्कुल, मैं जब दिल लगाता हूँ, जब से राहुल गांधी आए मतलब तब से आप खत्म ही मानते कांग्रेस मान को? रहा जी, बिल्कुल मैं नहीं रखता कांग्रेस का सवाल करता ही नहीं, मैं न सुनता भाषण उनके। नाम आवेश कुमार, तो कुमार साहब क्या काम करते हैं आप? खेती करा दी हम तो। खेती आप करते हैं, 5 साल में 20 रुपए मात्र। आवारा पशु की समस्या कैसी रही सरकार किसानों के लिए, कितनी हितैषी रही? किसानों की हितैषी तो है ही नहीं हो, हमारा पशु का कोई समाधान नहीं। कितनी बार फोन कर लो चाहे ना कर लो, कोई सुनवाई नहीं। मेल की पेमेंट की क्या हाल चाल है? पेमेंट एकदम ओके है। इसी सरकार में ओके है या पहले से ही ओके है उसका? इसमें ज़्यादा ओके है। आवारा पशु हुआ, पेमेंट का, ओके। हाँ, पेमेंट का काम ओके है। मूल्य तो ओके नहीं है? नहीं, मूल्य भी ठीक है। ठीक है, तो ज़्यादा पेमेंट मिलना भी किसान का दिमाग खराब हो जाएगा, थम्बा नहीं थमने का। बाकी ये जो इन्होंने 235 रुपये का पोटास का कट्टा घेरा थे, जो 950 का कर दिया, डाई भी साले 1350 1400 घुमा दी, तो किसान की हितैषी नहीं है। किसकी हितैषी है? 30 रुपये बढ़ाए, 1000 रुपये उनके बढ़ा दिए, 300। हितैषी किसकी है? हितैषी सरमाएदारों की। जो व्यापारी हैं, हाँ, व्यापारी पसंद करते हैं भाजपा को? हाँ, वोट तो उसी ने, मजबूरी।
क्या मजबूरी है? मजबूरी है कि दी बैठी सुरक्षित है, उसमें तो बाजार में निकलना भी भारी रहता। आज सेंटर में जीटी रोड पर कहीं भी चलो जाइए, रेडी बिल्कुल सेंटर पीछे है, आगे नहीं है, खुले जाओगे खुले आओगे। आज समाजवादी कर लो तो गस्से पे गस्सा खा कर निकलोगे। मतलब आपको भाजपा वैसे बुरी लगती है? नहीं, सिर्फ आवारा पशु से दिक्कत है और कुछ नहीं। और ये जो कीटनाशक हैं, और चलो अखिलेश यादव में ये गुंडागर्दी वाली माहौल हटा दो, तो अखिलेश यादव विकास तो ठीक ठाक किया होगा ना, विकास कुछ नहीं। जीटी रोड और छोटी कर दी थी साइकिल पद यात्रा चलने को, और नेडी कर दी थी, वो बड़ी मुश्किल से भाजपा ने पाड़ी पूड़ी वो ठीक करी। वो किसानों की हितैषी पार्टी कौन है? हितैषी भी यही करेगी, देख रेख तो यही करेगी, आगे को सुनेगी। अब नहीं सुनी, आगे को सुनेगी। 10 साल में तो सुनने कुछ तैयार नहीं हो रही है। अरे एकदम से थोड़े डेवलपमेंट हो जाएगा। 70 साल में कांग्रेस ने नहीं करा, तुम इससे 20 साल में ले रहे हो, 10 साल में रिजल्ट। इतना समय इन्हें दे दो, फॉरेन कंट्री बना देगा। उम्मीद है मोदी से, बस उम्मीद पे चल रहा है काम। बढ़िया वाला। संजीव बालियान कैसे रहे? ठीक है, कुल मिला का अच्छा नेता क्षेत्र का हमारे। कुल मिला के या बस ठीक ही है? नहीं, और से ठीक ही है। फोन कर तो आ जा गाँव में। जाटों के पास बस नहीं, ये सभी बिरादरी को देख रहा। जाटों में तो कोई फैसला वाली बात हो तो अपनी तरफ गिर जाओ। अच्छा, कहीं झगड़े बगड़े वाली बात हो तो अपनी तरफ गिर जा। अगर करना हो तो अपनी बिरादरी को झुक जाएगा। यहाँ गड़बड़ है बस। जितना हाईवे खुला, कहीं को हवा निकल गया, सामने दिखा जो वहाँ खोल दे ले जाकर। हमारी रोड कटवा दियो, हाईवे बन रही थी, अब ये जान सट से करवा दी। इधर इसको वोटर नहीं है, क्यों? और वोटर हम ही है। अब ये संजीव बालियान को बताया कि वो उनको लगता है कि जाटी वोटर है बस उनके। नहीं, उसको तो मुखालता बहुत बड़ा है, और है भी। किस चीज का मुखालता है? भाई जाट ही जाट है, बाकी यहाँ तो सबने जिता रखा। कब दिखाई दी आखिरी बार? हर बार यहीं से होता भी। कल परसों आ रहे थे हमारे गांव में, उनसे कोई द्वेष थोड़ी है। बाकी एक आंख से सबको देखो, हमारा ध्येय वो है। हरेंद्र मलिक जो प्रत्याशी बने हैं, बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, अंतर है दोनों में कुछ? हरेंद्र मलिक अच्छा नेता था यार, सांसद भी रहा, कोई दाग नहीं है। संजीव बालियान पर दाग है कोई? अभी तक तो सुना नहीं। ज़्यादा बढ़िया कौन है आज के टाइम में तो हरेंद्र मलिक है, बेदाग है। लेकिन एक बात तो बताओ, करिए सांसद बन भी गए, आप जिताएंगे नहीं जिताएंगे? पहले आप मुझे बताइए। किसको? हरेंद्र मलिक को? नहीं, वोट तो भाजपा को जाएगी, वोट तो संजीव बालियान को देंगे। बेदाग नेता है। आपने पूछा छवि, तो हमने छवि बताई उनकी। उसका कोई घोटाला नहीं है, घोटाला बालियान का भी नहीं है हमारे। पुष्पेंद्र कुमार, ग्राम प्रधान चिंदोड़ा। पुष्पेंद्र भाई, मुझे आप एक बार बताइए, आप प्रधान भी हैं, इससे पहले भी आपने प्रधानों की योजना देखी होगी। 2014 के बाद से जब भाजपा सरकार केंद्र में आई है, तो प्रधानों के कुछ राइट बढ़े हैं, कुछ योजनाओं को ज्यादा मिलने लगी है? नहीं, कम होगी, कम हुई जी। कम कैसे हो गई है? एक तो निधि कम कर दी, 30% प्रमुख को दे दी, और ये जो नल वगैरह में थे ये सब MLA को दे दिए। फायदा हुआ नुकसान हुआ? नहीं, प्रधान को तो नुकसान है, प्रधान को तो नुकसान है। मतलब प्रधान के हाथ में कुछ भी नहीं रहा फिर? नहीं, प्रधान के हाथ में बहुत कम हो गया अब। तो सरकार बढ़िया रही फिर? अजी सरकार तो सुपर है। जब प्रधान का मामला, या तो एक काम करो, इन्होंने ये काम कर दिया कि पहले प्रधान के पास जाता होगा सारा, जिससे पहले जो प्रधान होंगे वो पैसे खाने वो सारा खुद ही रख लेता होगा। अब थोड़ा थोड़ा सबसे बांट लिया तो सवाल जवाब सबसे हो सके अब धीरे धीरे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। देखो, पैसा तो लगे ही है, लगाओगे जब भी कुछ होगा। अब तो सब नेट का है, ऑनलाइन है। पहले क्या था, चेक द्वारा होता, अब तो ऑनलाइन होना। अगर रेडे में भी टायर डलवाओगे तो फोटो गिरेगा तो पैसा कटेगा। अब तो ऑनलाइन है सब। तो धांधलेबाजी खत्म हो गई अब तो? धांधलेबाजी तो बस, ये तो भाजपा सरकार है, कर देगी सब कंट्रोल, सब कंट्रोल कर देगी। अच्छा, पहले भ्रष्टाचार था प्रधानों के द्वारा? पर पहले को पता होगा जी, हमें तो नहीं, जब तो बच्चे थे हम। ऐसा तो नहीं, इसमें तो गांव का आदमी को प्रधान, गांव का आदमी सुनो, गांव का जो लड़का है ना, उसे भी प्रधान के विकास के बारे में पता रहा है, प्रधान की कमियों के बारे में पता है, जो गांव का बच्चा भी बता रहा हूँ आपको। हाँ, पहले कुछ ज्यादा था, वो तो था ही, चेक द्वारा होता, कर लें तो अपना ऊपर नीचे। अब फोटो देना पड़ा है? अब तो सब कुछ ऑनलाइन है जी। वो डोंगल से पेमेंट है, वैसे कोई नहीं है, फर्म के नाम पेमेंट होगा। पहले तो यह है कि काम किसी के नाम चेक काट दो। गांव वाले आरोप लगा रहे हैं कि संजीव बालियान बिरादरी बात करते हैं, हालांकि मैंने कुछ और गांव में भी सुना है। आप प्रधान हैं, आपके भी मुलाकात होती होंगे उनसे, MLA साहब, उनसे MP साहब से, तो क्या विचार है उनके बारे में? नहीं, कोई बिरादरीवाद नहीं। मैं तो कभी भी गया, छोटे भाई की तरह बात करें। अगर संजीव बालियान जी भी ना हो, विवेक भाई हैं, बहुत अच्छा सम्मान करें हर व्यक्ति का। और मैंने तो आज तक ऐसा भी नहीं देखा कि कोई व्यक्ति गया हो, उससे पहले पानी फिर चाय के बिना वो उठन दिया उन्होंने। अब आप गुज्जर हैं, चलिए मैं गुज्जरों की बात करता हूँ आपसे। लगभग 16-17% पश्चिम उत्तर प्रदेश में गुज्जर आते हैं, गुज्जर बिरादरी आते हैं। काफ़ी गुज्जरों की मैं कहानी भी कर चुका हूँ। आपको नहीं लगता कि गुज्जरों को कहीं ना कहीं बीजेपी साइड कर रही है?
नहीं, बीजेपी की साइड क्यों कर रही, गुज्जर अपना आप साइड हो रहे। पद के मामले की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, पद के मामले में देखो, जिसकी जितनी योग्यता उतना ही पद मिल रहा। आज भी मेरे हिसाब से 6-7 MP तो थे हमारे, और अब चंदन को दिया, अब एक बिरादरी को तो सब दिया जाने का। 17% गुजर है, 16% जाट है, ठीक है। बीजेपी का अध्यक्ष कौन है यहाँ से, यूपी से? जाट है। जाट है। आपके प्रदेश अध्यक्ष कौन थे? प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कौन थे? नहीं, जाट ही थे। जाट ही थे। उपाध्यक्ष कौन थे? जाट थे, बेनीवाल जी। जाट ही बेनीवाल थे। अब आप मुझे बताइए, इसमें गुजरों को कितने पद मिले भाजपा में? तो ये जुड़े हुए पहले से है ना, गुज्जर बाद में जुड़ा कुछ, तो एक हमारे क्षेत्र में नेता है कहाँ? भाई वीरेंद्र जी के बाद है कौन? यशपाल पंवार जी हैं, वीरेंद्र जी हैं, हुकम सिंह जी तो वे रहे ही नहीं, बताओ कौन नेता? और सबसे बड़ी बात है, गुजरों में टांग खींचने का अपने में बहुत बड़ा वो है। आप ये कह रहे हैं कि इन लोगों को पद अपनी कमी की वजह से नहीं मिले? हाँ, जैसा अभी ताऊ जी बता रहे थे कि मैं कांग्रेस से हूँ, अरे बालियान जी बिरादरी की बात करें तो जाट बिरादरी की सबसे बड़ी खासियत है कि अपने को लेके चले हैं ऊपर, और कोई सी बिरादरी हो वो खींचे नीचे, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कोई भी हो। ये समस्या रही है। ये तो समस्या है। हरिंदर मलिक, दारा सिंह प्रजापति, ये 2 प्रत्याशी सामने है। गांव में बातचीत चलती है लोगों के बारे में कुछ? नहीं, हरिंदर मलिक की हमने छोटे थे जब हम ये MP रहे, हमारे जो पड़ोस का गांव है, धर्मवीर प्रमुख रहे, वे गैल प्रमुख रहे। हरिंदर मलिक बहुत बढ़िया आदमी हैं, जो पहले बुजुर्ग बतावेंगे, हम जानते, बहुत बढ़िया आदमी हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, कोई नहीं, बढ़िया बात है। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। तो वीरेंद्र जी, उम्र कितनी हो गई? मेरी जो है ये समझो कि 72 साल में लग गए, 71 होगी। 72 साल 71 साल आपकी उम्र हो गई। 70 साल कांग्रेस ने राज करा है। कैसा राज रहा? नहीं, कांग्रेस में देखो ऐसा है कि पहले जो है और पार्टी तो कोई थी नहीं ऐसी जो विपक्ष में जो है मतलब इतनी कामयाब हो। विपक्ष में कोई ऐसी पार्टी नहीं, तो कांग्रेस जो है अपने आप ही जो है ऊपर चल रही थी। एक बार गठजोड़ हुआ था इनका, पर लेकिन वो जो है चल नहीं पाया जब VP सिंह जो है प्रधानमंत्री बने थे, और उससे बाद में तो फिर जो है ये बीजेपी आ गई। भाई उसके सामने जो है फिर बीजेपी के सामने जो है कांग्रेस का कोई अस्तित्व खत्म हो गया था। क्यों खत्म हो गया? कारण क्या रहा? क्योंकि आपने कांग्रेस का समय भी देखा होगा अपना। नहीं, समय देखा, पर लेकिन कोई भी आदमी इस तरह का मतलब जो अपने देश के लिए, विदेशों के लिए हर तरह से जो है कामयाब हो सके, इस तरह का जो मोदी टाइप का पहले कोई नहीं था। हाँ, कांग्रेस में था एक आदमी, अब भी था, पर लेकिन उसे तो राष्ट्रपति बना के जो है इन्होंने जो है निचोड़ दिया, प्रणब मुखर्जी। एक आदमी था कांग्रेस में। अब तो ये जो है एक घरेलू, इनका घरेलू स्टंट चल रहा कि भाई इंदिरा परिवार है, नेहरू परिवार, बस जितना भी। अब राहुल गांधी जितना भी जो है मतलब ढोल पीटता रहेगा, उतना ही बीजेपी का निखार आता रहेगा। नेता मानते हैं राहुल गांधी को? है राहुल गांधी को नेता मानते हैं आप? क्या नेता? कुछ भी नहीं मानते। जितना भी मतलब वो ढोल पीट रहा, बीजेपी पे निखार आ रहा उतना ही। हाँ, प्रणब मुखर्जी था कांग्रेस में एक नेता। इंदिरा गांधी भी स्ट्रॉन्ग लेडी थी अपने टाइम में। इंदिरा गांधी अपने टाइम पे थी। इंदिरा गांधी को देखो, इन्होंने सब पार्टियों ने जो है एक गठजोड़ होके और उसे हराया था। प्रधानमंत्री VP सिंह बना, पर लेकिन उससे अगली बार बहुत यानी कि बड़े उससे उच्च स्तर से वो फिर जीत के आई, क्योंकि विपक्ष में कोई भी नहीं है। आप ये देखिए, इतने साल जब देश को आज़ाद नहीं हुए थे, जब उन्होंने बांग्लादेश अलग करवा दिया था पाकिस्तान से, वो तो कराया था उस टाइम। तो देखो जो बात जो है उस टाइम थी, अब नहीं है। अब में और जब में जो है बहुत बड़ा अंतर आ गया। उस टाइम स्ट्रॉन्ग थी, पर लेकिन उसके बाद तो कोई नेता नहीं आया इस तरह का। उसके बाद नहीं आया। इंदिरा थी। इंदिरा जो है किसानों के हित में भी थी, अपने टाइम पे जो है किसानों को खुश कर देती इलेक्शन के टाइम पे। उसके अंदर इतनी बड़ी पॉलिटिक्स थी, पर लेकिन और कांग्रेस में ऐसा कोई आदमी नहीं है। ठीक है, ये तो इनके पतन का कारण। हाँ, संजीव बालियान जो यहाँ से सांसद हैं, लगातार काफी गांव में उनके खिलाफ परिवारवाद का आरोप लगता है, जात बिरादरी का आरोप लगता है। आप मानते हैं ऐसा? नहीं, ठीक आदमी, उसमें कोई कमी नहीं है किसी भी तरह की। ये तो कोई कहो जाओ, पर लेकिन हरिंदर मलिक भी बहुत बढ़िया आदमी, कमी उसके अंदर भी किसी तरह की नहीं है। लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो हरिंदर मलिक अच्छा आदमी, कि उसको मौका क्यों नहीं दे रहे लोग? पार्टी ठीक नहीं है। पार्टी आपने देखा सन 13 का जो है दंगा हुआ था, इसी पार्टी ने कराया था, अखिलेश ने। अगर जो अखिलेश उस टाइम जो है SSP का और DM का ट्रांसफर ना करे इस रात में ही, और उन 7 को ना छोड़े, कुछ भी नहीं था।
कुछ नहीं होता कुछ भी। तो इतने साल हो गए, तो भूल जाना चाहिए आप लोगों कैसे को। भूल जा आदमी, भूलने वाले भूल जाएगा, पर लेकिन जिसके अंदर लग जाए ना वो नहीं भूलता। ये पार्टी जो है बहुत गंदी पार्टी है अखिलेश की। पूरा प्रदेश ही नकार रहा है अब तुमको। हाँ, आज जो है उसकी पार्टी आज आ जाओ, हालत वही आवेंगे। आज जो है हम आजाद घूम रहे।